को मैं आज तो गरीबनाथ जी रे ये पावन धरा रे माथे सोमवार दिन ये ना सोगन खाए कही है कि भैया हूँ काम करी सर आप रे वास्ते समर्पित हुए करी प्रयास कर रहा हूँ। जनता का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला है, मैंने जैसे पहले ही क्लियर कर दिया था। मजबूती से आगे आओ, हम रात दिन आप सबके लिए ये करेंगे। और आज का जो मजमा था, जो जोश था, जो जुनून जो उत्साह था, और वहाँ कहो कि आगे आ चुनाव लड़, और लड़न वाला योद्धा ना हमेशा दुनिया याद रखे, इतिहास याद रखे। तो मैं लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ूंगा, सेव के विकास के लिए लड़ूंगा, इसकी उन्नति प्रगति के लिए लड़ूंगा, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ूंगा। राजस्थान की राजनीति में सबसे चर्चित युवा शख्सियत रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन की थी। बड़े जोश के साथ सीनियर नेताओं ने इनको पार्टी में सम्मान के साथ एंट्री भी दिलाई, लेकिन टिकट की जब बात आई तो इस युवा नेता को दरकिनार किया गया। क्या इस बात का दुख है कि जिस पार्टी से बड़ी उम्मीद के साथ जुड़े उन्होंने टिकट नहीं दिया आपको? बिल्कुल दुख भी है। और जब सोचते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में, उतार चढ़ावों के बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे वापस 2019 की वो स्थितियाँ याद आती है। और मुझे लगता है कि जब आपके साथ में जनता है, तमाम लोग हैं, जब वो पूरे तरीके से समर्पित होकर आपके साथ लगने के लिए तैयार है, तो फिर आपको मैदान में उतरना चाहिए और जीतने के लिए जीत जान लगानी चाहिए। जी, पार्टी ने क्या कहा था जब आप ज्वाइन करने वाले थे? कहा था कि टिकट देंगे? चर्चाएं चल रही थी, और अच्छे नेताओं से जो वरिष्ठ हैं मैं उनका हमेशा आदर करूंगा। जो स्थितियां परिस्थितियां रही, हो सकती है उनके हाथ में वो स्थितियां नहीं रहे, पर कई सारी चीज़ें थी जो खुल के हुई भी थी। मुझे नहीं पता कि ये स्थितियां क्यों पैदा हुई और किस वजह से ये हुआ, पर खैर कई बार कुदरत जो करती है अच्छे के लिए करती है। मैं वापस इस बात को भी 2019 से अटैच करूंगा कि जब मैं जोधपुर विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रहा था, उस समय की स्थितियां यही थी, और उस समय भी मुझे टिकट नहीं मिला था। और 57 साल के इतिहास में पहली बार एक इंडिपेंडेंट जीत के आगे आया था, वो भी छत्तीसगढ़ कौम के जो युवा थे उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप, उनके साथ और सहयोग के बदौलत। तो मुझे विश्वास है कि मैं शिव के अंदर, मेरी शिव की जनता, मेरा परिवार, शिव मेरा परिवार है, क्योंकि मैं हूँ जायु जन्मी हुए था, और यहाँ साथ और सहयोग और आशीर्वाद मेरा मिला है। आने वाली 25 तारीख रे आशीर्वाद रे रूप में मैंने वोट दे है, और 3 तारीख रा मैं सब आप मुंडो मिठो करा हाँ विजय पताका फेर। पार्टी ने कहा नहीं कि भाई नए ताज़ा ताज़ा जुड़े हो इस तरीके से बागी मत बनिए, पार्टी भविष्य में आपका ध्यान रखेगी, हो सकता है कि 2024 में भी आपको पार्टी आगे कर ले, क्या पता? ये पूरा का पूरा ऐसा खेल है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पार्टी ने कुछ भरोसा दिया होगा कि रविंद्र सिंह जी थोड़ा ठहर जाओ। देखिए, मेरी कभी तक किसी से बात नहीं हुई, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। जनता का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला है, मैंने जैसे पहले ही क्लियर कर दिया था। और जनता पूरे तरीके से कह रही है कि आप चुनाव लड़ो, मजबूती से आगे आओ, हम रात दिन आप सबके लिए ये करेंगे। और आज का जो मजमा था, जो जोश था, जो जुनून जो उत्साह था, वो आपने देखा। वाकई हम सब एक इतिहास बदलने के लिए आगे आ चुके हैं। हम मजबूती के साथ में यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे, यहाँ के विकास की बात करेंगे, कैसे हम शिव को आगे बढ़ा सकें। और मैंने आज स्टेज से भी कहा कि मुझे ये 19 दिन दो। मेरे शिव के जितने भी भाई थे उन सभी को मैंने निवेदन किया, अपील की, अब ये 19 दिन मुझे दो, सुनहरे 5 साल मैं दूंगा। अच्छा, कई सारे बागी हो गए यहाँ पे, उसमें रविंद्र सिंह खुद को कहाँ पाते हैं? क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष, यहाँ की पूर्व विधायक जालम सिंह आरएलपी में चले गए, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। आप तो है ही, तीन बड़े नाम जो है वो मैदान में है। लगता है कि वोट इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, हो सकता है कि किसी को फ़ायदा न मिले और सामने की जो पार्टी जिससे आप चुनाव लड़के हराना चाहते थे वो उसका फ़ायदा उठा ले जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब मेरे से बड़े हैं, और मैं जीवन भर सबका सम्मान करूँगा, आदर करूँगा। और साथ ही साथ में ये चुनाव है, अपने कया करें कबड्डी में काको को नहीं है, ये तो आप रे किस्मत री चीज़ है। प्रयास सब कर रहा है, मेहनत सब कर रहा है, सबा आप चैनल रे माध्यम में शुभकामना दिया हूँ। मारी बात राख रही हूँ, अगर जनता ना लागो कि वाकई हूँ कहीं कर सका, एक उम्मीद देखी जी, तो जनता हमारे तरफ आ है। मैं माता सहयोग, मैं माता आशीर्वाद राखे, मैंने मारो सहयोग कर है, समर्थन दे है, और मैंने पूरा भरोसा है। जो बात, जो मुद्दा री बात, जो विकास री बात मैं यहाँ करी है, जो मैं आज तो गरीबनाथ जी रे ये पावन धरा रे माथे सोमवार दिन ये ना सोगन खाए कही है कि भैया हूँ काम करी सर आप रे वास्ते समर्पित हुए करीस। तो मैंने भरोसा है कि पूरी जनता पूरे तरीके मीना समर्पित भाव रे मीना आने वाली 25 तारीख रा अपने पक्ष रे मीना वोट करें, 3 तारीख रा विजय पताका पाए। कोई गुंजाइश है कि रिक्वेस्ट कर ले बीजेपी के नेता आपके यहाँ के स्थानीय समाज स्तर पे, तो नामांकन वापस ले ले और कह दे कि जिस पार्टी में आया हूँ उसको जिताओ? मैं आपने बताऊं कि म्हारो परिवार, म्हारो समाज हमेशा हमारे भेड़ो है। उहाँ जदे कदे भी
मारे माते विश्वास जतायो हूँ, उहे विश्वास माते खरो उतरियो हाँ। और मैंने आज भी उरो समारो साथ और सहयोग मिल रहा है। आप जो जनता देख रहा था, जो हजूम देख रहा था, वो केत न केत उरो साथ और सहयोग है। और उहाँ कहो कि अगया चुनाव लड़, और लड़न वाला योद्धा ना हमेशा दुनिया याद रखे, इतिहास याद रखे, तो मैं लड़न आया। मतलब लड़ा का लड़ाई जरूर लड़ेगा। बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ूंगा, शिव के विकास के लिए लड़ूंगा, इसकी उन्नति प्रगति के लिए लड़ूंगा, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ूंगा। इन जो पितातुल्य बुजुर्गों के आंखों में एक चमक है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद के लिए लड़ूंगा। इन युवाओं के बेरोजगार जो हमारे युवा है, इनको रोजगार दिलाने के लिए लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल। रविंद्र सिंह भाटी हैं, स्पष्ट रूप से अपने इरादे बता दिए हैं कि मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। पार्टी के रुख से बड़े हताश है, दुखी है, लेकिन एक बात इन्होंने कह दी है कि अब आम जनता की आवाज़ है, शिव की जनता की आवाज़ है, इसलिए इस चुनाव में वो ज़रूर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।